नमस्कार। यदि आप कोई इमोल प्रॉपर्टी, जमीन या भवन परचेज करने की सोच रहे हैं, तो परचेज करने के पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। इसमें मैंने आपकी उन शंकाओं का समाधान किया है जो सेक्शन 194 आईए के अंदर इमोल प्रॉपर्टी के परचेज करने पर टीडीएस करने की बात करता है। कब होगा टीडीएस, कितने कंसिडरेशन को पेमेंट करने पर आपको टीडीएस करना होगा, टीडीएस का भुगतान समय पर नहीं करने पर आपको क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ सकती हैं, इस सब की मैं जानकारी आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को वॉच कर सकें और आने वाले वीडियोस का भी लाभ ले सकें। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 194 आईए कहता क्या है कि किस इमोल प्रॉपर्टी के परचेस पर आपको टीडीएस करना होगा। तो इसमें कहा गया है एनी इमोल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड क्या है, इसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा, लेकिन ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जबकि प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं उसका कंसिडरेशन ₹50 लाख या उससे ज्यादा है। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा उसकी चर्चा भी मैं आपसे बाद में। क्या एग्रीकल्चर लैंड जिसकी बात कही गई है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। सो एग्रीकल्चर लैंड क्या है, इसको यदि जानना है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिए। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड यदि आप परचेज कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस नहीं करना होगा। लेकिन यदि वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है तब आपको उस एग्रीकल्चर लैंड के परचेस पर भी तो टीडीएस करना होगा, इनकम टैक्स डिडक्ट करना होगा। कौन सी एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर आपको टीडीएस करना जरूरी होगा, तो मैं उसकी जानकारी आपको दे दूं। वो एग्रीकल्चर लैंड है जो कैपिटल असेट के डेफिनेशन में आती है सेक्शन 214 में। वो क्या है, जो एग्रीकल्चर लैंड ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में है, एरिया में है, या कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में है, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये पॉपुलेशन की जो मैं बात कर रहा हूं वो पॉपुलेशन है जो प्रीसीडिंग सेंसस हुई, उसके डाटा पब्लिश हो चुके हैं, और प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके फर्स्ट डे को आपको अवेलेबल है, पब्लिश्ड है। तो एक तो ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट एरिया के अंदर यदि एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड है तो यदि उसको आप परचेज करेंगे तो उस पर टीडीएस करना होगा। इसके साथ ही यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, और कोई एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में लोकेटेड है, पॉपुलेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड की 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है, एग्रीकल्चर लैंड विद इन 6 किलोमीटर सिचुएटेड एरियल डिस्टेंस में, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और एग्रीकल्चर लैंड विद इन 8 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में सिचुएटेड। तो ऐसी एग्रीकल्चर लैंड को यदि आप परचेज करने जा रहे हैं तो भूल मत करिएगा। कंसिडरेशन क्या होगा ये क्लियर कर दिया गया। कंसिडरेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, उस एग्रीकल्चर को लैंड को छोड़कर जो एग्जम्प्ट है, जो कैपिटल असेट है, वो तो इमोल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी, और उस पर भी आपको टैक्स डिडक्शन सोर्स करना पड़ेगा कंसिडरेशन पर। यदि कंसिडरेशन ₹50 लाख या उससे ज्यादा है, इस कंसिडरेशन में सिर्फ जो आप परचेज के लिए प्राइस दे रहे हैं वही नहीं इंक्लूड होगी, बल्कि उसके साथ जो भी चार्जेज, यदि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस, विला या कोई दूसरी बिल्डिंग,
जिसको लेते समय आपको क्लब की मेंबरशिप, कार पार्किंग फीस का पेमेंट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फीस का पेमेंट करना होता है, मेंटेनेंस, एडवांस फी, अदर चार्जेस और सिमिलर नेचर के जो चार्जेस हैं, जिनका पेमेंट आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर अपने नाम करवाने के लिए जरूरी है। तो ऐसे जो पेमेंट हैं वो भी कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। तो यदि आपकी कंसिडरेशन इन अमाउंट को इंक्लूड करके 50 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कब करेंगे आप टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स? या तो आप जो परचेज पार्टी है उसका आप अकाउंट मेंटेन करना है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं क्रेडिट करते वक्त, या अकाउंट नहीं आप परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं कैश में, चेक या ड्राफ्ट से या किसी अदर मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं। इनमें से जो भी जल्दी है, जो भी पहले आता है, उस समय आपको टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। अगला क्वेश्चन है किस रेट से टैक्स का डिडक्शन करना होगा? तो जो भी कंसिडरेशन है इंक्लूडिंग जो मैंने कंसिडरेशन इंक्लूड करने वाले दूसरे अमाउंट बताया, उस कंसिडरेशन पर आपको 1% के हिसाब से इनकम टैक्स डिडक्ट करना होगा एट सोर्स। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि हमने टैक्स डिडक्ट तो कर लिया लेकिन उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा भी करना होगा, तो वो कितने पीरियड में आपको जमा करना होगा? तो ये कहा गया है कि जो अमाउंट आपने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किया है वो 30 डेज में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वाज डिडक्टेड उसको गवर्नमेंट अकाउंट में पेमेंट करना होगा। और वो जो चालान है, चालान के साथ स्टेटमेंट जैसा फॉर्म है 26 क्यूब, उसके अंदर आपको पेमेंट करना होगा। वो क्या होगा यदि टीडीएस हमने कर लिया और समय पर उसको जमा नहीं करते, या आपने टीडीएस किया ही नहीं, या टीडीएस करने के बाद आपने उसको गवर्नमेंट अकाउंट में पेमेंट नहीं किया, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं संक्षिप्त में उनकी जानकारी दे दूं, आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे उस टीडीएस अमाउंट के लिए जो आपको डिडक्ट करना था 2011 के अंदर। आपको 2011 के अंदर 2011 के अंदर इंटरेस्ट का भुगतान भी करना पड़ सकता है, और डिफॉल्ट में आपको पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 भी लग सकती है, आपको पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C भी लग सकती है, और यदि आपने टैक्स डिडक्ट करने के बाद पेमेंट नहीं किया तो सेक्शन 271B में आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इसके अलावा और भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। इसलिए आप भूलिए नहीं कि यदि आप कोई मोर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यदि कंसिडरेशन ₹50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना ना भूलें, और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद समय पर उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा दें। एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि क्या टैक्स डिडक्शन आप एट सोर्स कर रहे हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी लेना होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 194 IA के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि चूंकि इमोल प्रॉपर्टी का परचेज वन टाइम अफेयर्स होता है, तो इसलिए उस पर जो आप टीडीएस करेंगे उसका चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म आप फिलअप कर देंगे, आपको 203A के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसका मतलब आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसकी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए, और इसकी जानकारी अपने जानने पहचानने वालों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि यदि वो कोई मूल प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं और उसमें टैक्स का डिडक्शन न करने की गलती न कर बैठे। थैंक यू, धन्यवाद।